हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन लेके आए हैं बॉटनी उड़ीसा लैब असिस्टेंट 2025 के क्वेश्चन पेपर में से। तो आप किसी भी बॉटनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये डिस्कशन देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, है ना। और देखो, आप अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो बॉटनी का, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके, ये रैंकर्स बैच है, ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को तो लाइक ज़रूर करना है। तो कैप्सूल ऑफ एसिटोबैक्टर जाइलेनम यूनिक इन कंटेनिंग लॉन्ग फाइबर, तो किसका लॉन्ग फाइबर कंटेन किया होता है? तो ये होगा आपका सेलुलोज। आप रेटिंग ऑफ फाइबर में देखोगे तो ये क्लास्ट्रीडियम एसिटिबुटारिकम करके है, तो एसिडिक एसिड बैक्टीरिया सब है ना, तो सेलुलोज रहेगा। तो बैक्टीरिया का सेल वाल किससे मिलके बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये किसका होता है आपका? तो इसमें क्या क्या रहता है यहाँ पे? एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड और एन एस्टिल ग्लूकोसामीन रहता है ना। ठीक है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। लिंकेज क्या होता है? तो यहाँ पे लिंकेज होता है β14 लिंकेज, ओके। और पेंटाग्लाइसिन ब्रिज भी यहाँ पे देखने को मिलता है। वन टाइप ऑफ आरएनए इन द 50 राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया हैज़ द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ। तो जो आप अगर लार्ज सब यूनिट बैक्टीरिया का देखोगे ना, वहाँ पे 23 और 5 करके रहता है। तो 5 तो है यहाँ पे नहीं, 23 वाला होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई बैक्टीरिया है सराउंडिंग मीडियम से जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए के फ्रेगमेंट को अपने अंदर ले ले, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफिथ ने खोज किया था 1928 में। फिर आपको इसके साथ साथ ट्रांसडक्शन हो गया, कंजुगेशन हो गया, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। जो आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म है टोबैको मोजैक वायरस डिजीज का, तो कैंटेजियम वाइबम फ्लूइडम के बारे में किसने बताया था कि जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर होता है उससे ये छन जाता है? तो बेजेरिंक ने बताया था ना। स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। इवानोवस्की ने उसका डिस्कवरी किया था, टीएमबी का। T4 बैक्टीरियोफेज जो है इस क्रिया कोलाई को जो अटैक करता है, तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? तो T4 बैक्टीरियोफेज के पास जो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंगल नहीं होता। सिंगल 5 × 174 हो गया, M13 बैक्टीरियोफेज हो गया, उसके पास होता है ना। डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखो, WTV हो गया, रीवो वायरस हो गया, इन सब के पास CMV है सब ना, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग द सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? देखो, ये तो आपका फ्री लिविंग है, ये एनारोबिक, ये भी फ्री लिविंग है। एजोस्पाइरुलम जो है ना, ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन रूट के साथ बना सकता है ना, तो आंसर हमारा सी जाएगा। स्मिथ का क्लासिफिकेशन जो था एल्गी का, उसमें कितने क्लास थे? तो इन्होंने देखो, आप पढ़े होगे फ्रिस का, तो वहाँ पे उन्होंने 11 क्लासेस के बारे में बताया था फ्रिस ने। स्मिथ ने कुछ क्लासेस को मर्ज कर दिया, तो कितने क्लासेस आए थे? 7 क्लासेस आए ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है। वाउचेरिया के पास कैसा थैलस होता है? तो सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएट थैलस, जिसको हम साइफोनियस थैलस बोलते हैं ना। हेट्रोट्राइकस क्या होता है? जहाँ पे प्रोस्टेट और इरेक्ट थैलस रहे। मल्टी एक्जियल थैलस पॉलीसाइफोनिया का होता है। पैरेनकाइमेटस जो हो गया, अल्वा हो गया, इंटेरोमार्फा हो गया, ये सब का होता है। गोनीडिया जो होता है वाल्वाक्स का कहाँ किससे रिलेटेड होता है? तो गोनीडियम जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है, गोनीडिया। ड्वार्फ मेल जिसका दूसरा नाम होता है नेनेंड्रियम, कैप सेल भी यहाँ पे पाया जाता है, तो ये मिलता है उडोगोनियम में, ठीक है। विच इज नॉट द फीचर ऑफ सेल ऑफ इक्टोकार्पस? दैट इज अ ब्राउन एल्गा। इसके पास यूनिन्यूक्लिएट सेल होते हैं, हर सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है। कप शेप्ड क्रोमेटोफोर भी यहाँ पे पाए जाते हैं, पेयर्ड पेयर। फ्यूकोजैंथिन भी पाया जाता है। लेकिन ये देखो 3 लेयर्ड पेक्टोसेलुलोजिक सेल वाली, ये हायर प्लांट के फीचर है ना, जैसे प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, टर्सियरी लेयर। तो यहाँ पे पेक्टोसेलुलोज नहीं, यहाँ पे एल्जीन और फिक्वेडिन मिलता है 3 लेयर्ड, ये एडवांस फीचर है, तो ये नहीं रहता। तो आंसर बी जाएगा ना। देखो, मैं आंसर बता रहा हूँ, हो सकता है कि एक आध आंसर में वेरी करे, हो सकता है कि आंसर की में कुछ और आ जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, बता देना कि सर ऐसे ये है, तो हम उसको पिन कर देंगे ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फीमेल सेक्स आर्गन पॉलीसाइफोनिया का कौन सा है? तो वो है आपका कार्पोगोनियम। मेल जो होता है उसको हम स्पर्मेसियम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? स्पर्मेसियम बोलते हैं। विच वन इज नॉट द पिगमेंट इन एल्गी? तो देखो, कैरोटीन हो गया, जैंथोफिल हो गया, फाइकोबिलिन, ये सब पिगमेंट होते हैं। लेकिन लैमिनेरिन जो हो गया ब्राउन एल्गी में, ये RFM रिजर्व फूड मटेरियल होता है।
एगार एगार कहाँ से मिलता है? तो एगार एगाम देखो जिलेडियम हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया, जिराल्टिना हो गया, यहाँ से मिलता है। लेमिनेरिया जो है ये तो ब्राउन एल्गी है, एस्कोफाइलम भी, सारगासम भी। मेजर फूड रिजर्व फंजाई में क्या है? तो फंजाई में आपको पता ही है ग्लाइकोजन और आयल होता है रिजर्व फूड मटेरियल की तरह। आप देख रहे हो ना, अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल होगे तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताया। देखो 100 क्वेश्चन आया है ना, मैं कहता हूँ अगर आप पढ़ रहे हो, एक अच्छे स्टूडेंट स्टूडेंट हो, तो आप 100 में से इस पेपर में से 80+ करो। 80+ क्वेश्चन मतलब 80+ क्वेश्चन देखोगे तो जो हम पढ़ाएं वही रहेगा। 15 से 20 क्वेश्चन है, थोड़ा इधर उधर से रहेगा। पेपर भैया लेवल है, थोड़ा सा लेवल बचाने के लिए करते हैं एग्जामिनर। अब देखो मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वाला फंजाई, फंजाई का सेल वाल काइटिन, पॉलीमर किसका है? एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का। अगला क्वेश्चन देखो, साल्मन डिजीज किससे होता है फिशेस में? सैप्रोलेग्निया पैरासिटिका से होता है। क्लब फंजाई किसे बोलते हैं? तो क्लब फंजाई हम बेसिडियो माइकोटिना को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैक फंजाई, इसको हम बोलते हैं डस्टबिन ऑफ द फंगल किंगडम, और ये होता है कंजुगेशन फंजाई जाइगोमाइकोटिना। म्यूकर कहाँ से बिलोंग करता है? म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, तो जाइगोमाइकोटिना से बिलोंग करता है। कौन सा स्पोर है जो पक्सिनिया का नहीं है? तो देखो पक्सिनिया में 5 स्पोर होते हैं, माक्रोसाइक्लिक रस्ट है। तो पाइसिनियो स्पोर हो गया, एसिडियो स्पोर हो गया, इरोडो हो गया, टेलिटो हो गया, बेसिडियो हो गया, ये सब हैं, लेकिन एस्को स्पोर नहीं है। पक्सिनिया कौन सा डिजीज काज करता है? तो पक्सिनिया देखो यहाँ से ब्लैक रस्ट हो गया। अर्ली ब्लाइट आपका अल्टरनेरिया हो गया। ठीक है, मैं कहता हूँ फंजाई पढ़े हो तो सारा डिजीज नाम याद करो। ये हो गया आपका फाइटोप्थोरा, ठीक है। ये आपका वाइट रस्ट आपका सिस्टोपस कैंडिडस या एल्बुगो कैंडिडा भी आप कह सकते हो। बेस्ड ऑन द थैलस स्ट्रक्चर कौन सा लाइकेन का टाइप नहीं है? तो देखो क्रस्टोज हो गया, लेप्रोस हो गया, फ्रूटिकोज हो गया, फोलियोज हो गया। ये थैलस के स्ट्रक्चर के आधार पे है कि अलग अलग शेप है, थैलस का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको लाइकेन इज द मतलब ये है आधार, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। द फंगल पार्टन इन लाइकेन प्रोड्यूस विच शुगर एल्कोहल, तो देखो ये थोड़ा सा है, जैसे सार्बिटाल, रेबिटाल और मैनिटॉल हो गया, ये सब जो है। सो यहाँ पे देखो ना, ये सार्बिटाल, मैनिटॉल, रिबिटॉल तो होगा नहीं आंसर, इरिथ्रिटॉल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको ना स्टार मार्क कर रहा हूँ। स्टार मार्क का मतलब है कि आंसर वेरी कर सकता है, अगर ये सही है तो ठीक ही ठीक है, अगर आंसर वेरी करता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ग्लोमेलिन ग्लू कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो आपको पता ही है, जो आपका वेसिकुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा होता है वो ग्लोमर माइकोटा के फंजाई के साथ एसोसिएशन करता है, तो वो क्या है? अर्बुस्कुलर माइकोराइजल फंजाई जो होता है ग्लोमेलिन ग्लू प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नॉट द फीचर ऑफ ब्राफाइट, ये डैम्प और सैडी एरिया में ग्रो करते हैं। वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस होता है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक नहीं गैमेटोफिटिक होता है ना। ब्राफाइटा में जो होता है स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली आर पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये आंसर हमारा बी जाएगा। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस्टोम टीथ कहाँ पे पाया जाएगा? तो ये जो आपके ब्राफसिडा के मेंबर है वहाँ पे रहेगा, तो फ्यूनेरिया इसका राइट आंसर आएगा। ये तो देखो टेरिडोफाइटा ऐसे ही हटा दोगे, है ना। और एंथोसिरास में नहीं, रिसिया में नहीं। विच वन इज नॉट फाउंड इन द थीका कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया? तो देखो थीका में, देखो थीका वाला रीजन जो बीच वाला रीजन है, ये थीका वाला रीजन है, तो इसमें कालुमिला भी बीच में रहेगा, ट्रेबेकुलाई भी रह सकता है, यहाँ पे स्पोर मदर सेल भी रह सकता है, लेकिन अपर कुलम देखो ऊपर के साइड रहता है, तो अपर कुलम इसका आंसर जाएगा ना। राइनिया स्पोरेंजिया कहाँ पे बोर्न होता है, मतलब कहाँ पे बनता है? तो टिप पे, एरियल ब्रांचेस के एकदम टिप पे स्पोरेंजिया होता है, तो सिंपल क्वेश्चन है। सिलेजिनेला में एंथ्रीडियल सेल डिवाइड होता है, ग्रुप ऑफ 12 सेल होता है, तो इसमें से प्राइमरी एंड्रोग्रोनियल सेल कितने होते हैं? तो प्राइमरी एंड्रोग्रोनियल सेल जो होते हैं यहाँ पे 4 होते हैं भाई ना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ट्रांसफर सेक्शन आप कोर्राइड रूट देखोगे एनसीफेलोराइटस का, तो कौन सा रहता है एल्गी वहाँ पे? तो देखो सिंपल सी बात है यार, क्लोराइड रूट की बात कर रहा है तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, डायटम क्लोराइड रूट में पाए नहीं जाएंगे। कैलोथ्रिक्स रहेगा, नास्टा, केनाबिना, ये सब रहते हैं ना। पाइनस के लीफ का कौन सा फीचर नहीं है? तो ये सुई की तरह होते हैं, नुकीलो नुकीलो, सही बात है। स्टोमेटा धसे धसे होते हैं, सही बात है।
क्यूटीन एपिडर्मिस पे पाया जाता है, सही बात है, लेकिन पेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस नहीं, यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होना चाहिए ना, जीरोफाइट का करेक्टर। लीफ गैप कहाँ पे रहेगा, देखो एक्टिनोस्टील यहाँ पे जाइलम स्टार शेप्ड है, प्लेक्टोस्टील, हैप्लोस्टील, देखो जैसे लाइकोपोडियम सेरेटम हो गया, सिलोटम हो गया, ये सब में एक्टिनोस्टील हो गया, वैल्यूबल में प्लेक्टोस्टील होता है। सोलोनोस्टील है जहाँ पे सिंगल लीफ गैप पाया जाता है, सिंगल लीफ गैप। तो सिंपल क्वेश्चन। अरो रूट कहाँ से अपटेंड होता है, तो ये देखो ना, रूट ना खाया जाता है थोड़ा सा कंदमूल की तरह, तो जैमिया से निकाला जाता है। ठीक है, ज़्यादा तेज चल रहा हूँ क्या? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अब छोटे छोटे क्वेश्चन है तो क्या टाइम लगा के क्या फ़ायदा है ना। जैक्सन डिवाइड किया मेरिस्टेम को थ्री टाइप में कौन सा नहीं है, तो देखो सीधे सीधे प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम, तो ये तीनों है, रिब मेरिस्टेम नहीं है। सूट अपेक्स के लिए कौन सी थ्योरी अप्लीकेबल नहीं है, तो देखो ट्यूनका कार्पस थ्योरी है, स्मिथ का, हिस्टोजन थ्योरी है हैंस्टीन का, एपिकल सेल थ्योरी है नोगेली का, ये सब सूट अपेक्स के लिए है, लेकिन कार्पर कैप्पे थ्योरी जो है ना, ये रूट अपेक्स के लिए है। आप बताना कार्पर कैप्पे थ्योरी किसने दिया था, कमेंट सेक्शन में बता देना, कार्पर कैप्पे थ्योरी किसने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है डाइकाट रूट के लिए, ठीक है। डाइकाट रूट में देखो टैप रूट सिस्टम रहेगा, पैरेनकाइमेटस कंजक्टिव टिश्यू रहेगा जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा, सही है। ब्रॉड जोन ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, न्यूमरस वेस्कुलर बंडल नहीं, ये देखो मोनोकार्ट का फीचर है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा वेस्कुलर बंडल, मोर देन 8 नहीं रहेगा, तो यही है। वुड क्या होता है एक्चुअली में, तो वुड जो होता है भाई, ये एक्चुअली में सेकेंडरी जाइलम है, सबको पता है। पेक्टिन जो होता है, पेक्टिन क्या है, तो पेक्टिन भैया आप जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ते हो प्लांट में भी, तो पेक्टिन एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है, गैलेक्टोरोनिक एसिड के रिपिटेटिव यूनिट वहाँ पे लगे रहते हैं, सिंपल। पोरिन्स क्या है, तो पोरिन्स जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन में थोड़ा सा पैसेज बनाते हैं, और यहाँ पे जो प्रोटीन होता है बीटा बैरल प्रोटीन इन्वॉल्व होता है ना, बीटा बैरल, ठीक है। फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया सेल मेम्ब्रेन के लिए, तो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया, रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब सीड जर्मिनेशन होता है तो कन्वर्जन जो होता है फैटी एसिड का कार्बोहाइड्रेट में, कौन सा सेल ऑर्गेनेल करवाता है, तो वो होता है ग्लाइकोसोम। देखो सबका जो भी सेल ऑर्गेनेल है सबका आपको फंक्शन पता हो, देखो ये है गाल्जी ऑपरेटस सेक्रेशन कराने में, पैकेजिंग कराने में, लाइसोसोम जो है भैया एसिड हाइड्रोलेज होता है सेल को ऐसे करके लिसिस कराने में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट में काम करता है। लॉन्गेस्ट फेज कौन है सेल साइकिल में, तो लॉन्गेस्ट जो होता है मोस्ट वेरिएबल दैट इज द G1 फेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बकेट स्टेज किससे बोलते हैं, तो लेप्टोटीन को बकेट स्टेज बोलते हैं। लेप्टोटीन में क्या होता है, जब ये क्या होता है, क्रोमेटिन जो रहता है ना ऐसे करके न्यूक्लियर इन्वेलप्स ऐसे ऐसे करके चिपक जाते हैं, तो गुलदस्ते जैसा लगता है ऐसे करके। क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप से करके स्टडी करना है तो कौन सा फेज, तो भैया मेटाफेज। इसमें आप नंबर देख सकते हो अच्छे तरीके से। अगर आपको पूछे शेप का स्टडी करना है क्रोमोसोम का कि कौन किस शेप का है, तो बेस्ट विल बी एनाफेज, ठीक है, इसमें आप शेप भी देख सकते हो। गॉट इट। अगला है क्विसेंट फेज किसे बोलते हैं, जहाँ पे सेल डिवाइड करना रुक जाता है, तो वो G0 फेज है। अब मेंडल ने देखो 7 पेयर आप करेक्टर लिया, पी को लिया अपना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देने के लिए, तो कौन सा है जो फीचर नहीं था, कंसीडर नहीं किए थे मेंडल, तो पी का फ्लावर लार्ज था, आसानी से देख सकते थे, सही बात है। पी क्रॉप का जो है भैया वो एनुअल क्रॉप की तरह था, एक सीजन में हम सारा चीज़ कर सकते थे, सही था। फ्लावर जो होता था पी क्रॉप का क्रॉस पॉलिनेशन इंश्योर कराता था, ये बात नहीं है, क्रॉस नहीं, यहाँ पे सेल्फ होना चाहिए कि पी फ्लावर है ना वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इसलिए तो आंसर यही आएगा। पी सीड आर लार्ज एंड प्लांट आर रिलेटिवली इजी टू ग्रो, ये भी ठीक था, ये वाला आंसर सी हमारा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिनोटिप की रेशियो जो है 15:1 क्या किसके लिए होता है, ये डुप्लीकेट फैक्टर है। इपिस्टेटिस के लिए भाई 9:3:4 ये रिसेसिव इपिस्टेटिस, 12:3:1 ये डोमिनेंट, एडिटिव 9:6:1 होता है मे बी, पॉलीमेरिक का है, ठीक है। बेलिंग कॉपी चॉइस थ्योरी नया क्वेश्चन है, याद कर लेना, लिंकेज के लिए है कि भैया जो क्रोमेटिड है जब सेपरेट हो रहे हैं तो कौन सा जीन किस क्रोमेटिड के साथ जाना चाहेगा, तो बेलिंग कॉपी चॉइस थ्योरी है, लिंकेज को बताता है। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ विच क्रॉस ओवर विद इन द इन्वर्जन लूप ऑफ पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, जहाँ पे
सेंट्रोमियर भी इन्वर्ट हो जा रहा है। नॉर्मल क्रॉस ओवर क्रोमोसोम कब प्रोड्यूस होगा? तब होगा जब टू स्टैंड पे मल्टीपल क्रॉस ओवर होगा। इसको मैं बी लगाता हूँ, फिर भी स्टार कर लेना इसको ना, देख लेना। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है, हो सकता है आंसर वेरी कर सके, लेकिन जहाँ तक है बी ही होना चाहिए ना। चलो, इन द केस ऑफ वेयर अ सेल हैज टू आर मोर डिस्टिंक्ट जीनोम, टू आर मोर डिस्टिंक्ट जीनोम, यानी ए बी सी करके भी हो सकता है। टू कॉपी ऑफ ईच, यानी ए बी बी सी सी, तो ये क्या है? एलो टेट्राप्लाइड आएगा। एलो टेट्राप्लाइड नहीं, टू क्या है? विथ टू कॉपीज ऑफ ईच जीनोम, टू आर मोर, तो एलो टेट्रा नहीं कहेंगे, एलो पॉलीप्लाइड ज़्यादा सही रहेगा ना, एलो पॉलीप्लाइड कहेंगे। ठीक है, टू आर मोर किया है तो एलो पॉलीप्लाइड आना चाहिए। हाँ, सी है, फिर भी देख लेना। ठीक है, सी मेरे हिसाब से होगा आंसर इसका। अब देखो कमेंट सेक्शन में जाके ये मत, अरे सर ऐसा कर दिए, गलत बता दिए। भाई अभी देखो, आज 23 जनवरी है ना 2025, आज ही पेपर हुआ और मैं तुरंत करवा रहा हूँ। आप कहोगे सर आप थोड़ा सा रिसर्च करके करा कीजिए, इतना है तो आप खुद वीडियो बना के देखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? नलीसोमी जो होता है 2n-2 होता है, सही है। मोनोसोमी जो होता है वो रिडक्शन इन विगोर, मतलब मोनोसोमी हो गया है तो वहाँ पे करेक्टर का लॉस दिखा जाता है। ठीक है। क्रोमोसोम पेयरिंग इन नलीसोमिक इच ऑर्डिनरी एबनॉर्मल, बिल्कुल सही बात है, जब क्रोमोसोम रहेगा नहीं तो पेयर कैसे होगा? द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेकेंडरी ट्राइसोमिक इज एन आइसोक्रोमोसोम, बिल्कुल गलत बात है। आइसोक्रोमोसोम नहीं रहेगा, बराबर बराबर नहीं रहता है। ट्राइसोमी होता है तो सेंट्रोमियर का पोजीशन चेंज होता है, एक आर्म बड़ा रहेगा तो एक छोटा रहेगा, इसीलिए तो डी। नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डीएनए, तो डीएनए में देखो फास्फेट रहेगा, पैरिमिडीन, प्यूरिन, लेकिन हेक्सोज नहीं रहता। यहाँ पे एक्चुअली में पेंटोज शुगर रहता है ना, क्या रहता है? पेंटोज शुगर रहता है। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो एडिनिन में जो होता है अमीन ग्रुप 6 पोजीशन पे रहता है, ग्वानिन में अमीन ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे रहता है, आल पिरामिडीन में जो होता है आपका कीटो ग्रुप रहता है सेकेंड पोजीशन पे, यूरासिल पे अमीन ग्रुप 6 पोजीशन पे नहीं रहता है भाई। ठीक है, ऑक्सो करके रहता है, तो ये आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंडेड डीएनए 12 बेस पेयर रहेगा, तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, जेड डीएनए। कैलिफोर्निया में हैरी नोलर और उनके सहयोगियों ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि राइबोजाइम जो होता है ऐसा एंजाइम जो कि प्रोटीन नेचर का नहीं है, उसके पास पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है। सेगमेंट है डीएनए का जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है एक हमारे नॉर्मल जीन की तरह, लेकिन वो नॉर्मल जीन की तरह काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? स्यूडो जीन है भैया, अपने आप को कह रहा है कि मैं जीन हूँ लेकिन काम तो करना नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी किससे बाइंड होता है भैया ट्रांसक्रिप्शन में? तो ये प्रमोटर से बाइंड होता है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। अगला क्वेश्चन है कि टीआरएनए में सीक्वेंस क्या होता है 3 प्राइम साइड पे? तो वो सीसीए सीक्वेंस होता है। क्या होता है? सीसीए सीक्वेंस, जहाँ पे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को बाइंड करवाया जाता है। लैक ओपेरान का स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट कौन सा नहीं है? देखो स्ट्रक्चरल जीन जया होता है, जेड वाई ए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसाइटिलेज। ये आई जीन जो है रेगुलेटर जीन ना, ये पार्ट नहीं होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में दो डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? तो हम लाइगेज का यूज करते हैं। 1960 के दौरान में पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि आर्टिफिशियल जीन के सिंथेसिस के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया? हरगोबिन खुराना को। देखो इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया, इन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग में काम किया, इन्होंने ट्रांसपोजिबल एलिमेंट के बारे में खोजा। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं सबके बारे में याद करो। क्लिनॉफ फ्रैगमेंट किससे बनता है? तो क्लिनॉफ फ्रैगमेंट जब उसको हम सब्स्टिट्यूशन एंजाइम से डीएनए पॉलीमरेज 1 को जब हम डाइजेस्ट कराते हैं तब हमको क्लिनॉफ फ्रैगमेंट मिलता है। ठीक है। साउदर्न ब्लॉटिंग क्या है? तो भैया साउदर्न ब्लॉटिंग है ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल टू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। तो ये डी आएगा आंसर ना, क्या आएगा? डी आएगा। आगे चलें। गोल्डन राइस वैरायटी किस में रीच होती है? तो भैया रीच होती है बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए में। किसमें? विटामिन ए, सी नहीं। स्टिकी इंड डीएनए फ्रैगमेंट किसकी वजह से होता है? तो इंडोन्यूक्लियेज की वजह से होता है। स्टिकी इंड डीएनए फ्रैगमेंट आर ड्यू टू इंडोन्यूक्लियस ना करके अनपेयर्ड बेस होते हैं ना, तब स्टिकी इंड बनता है, तो ये सी जाएगा आंसर। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बनाएगा लेकिन आंसर अनपेयर्ड बेस की वजह से होता है। जैसे देखो ये स्टिकी इंड है ना, ऐसे करके, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड बेस है ना, तो ये आएगा। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट सी है, तो इसको स्टार लगा लेना फिर आप।
देख लेना कि क्या एग्जामिनर आंसर की में दे रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रांसजीन इन ए टारगेट टिश्यू, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने जो जीन डाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम उसको पता करने के लिए रिपोर्टर जीन डाल देंगे वहां उसके साथ में। कैलस डिफरेंशिएशन को कराने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, तो आपका ऑक्सीजन है और साइटोकाइनिन है। ज़्यादा ऑक्सीजन दोगे तो रूट बनेगा, ज़्यादा साइटोकाइनिन दोगे तो सूट बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ढेर सारे टीनी एम्ब्रियो बन जाते हैं पॉलन कल्चर के दौरान, तो वो कैसे बन जाते हैं, तो वो होता है सेलुलर टोटिपोटेंसी की वजह से। हैबरलैंड इसके फादर हैं, जहाँ पे एबिलिटी ऑफ वन प्लांट सेल टू फॉर्म द होल प्लांट बॉडी। अगला क्वेश्चन है कि सिंथेटिक सीड बनाने के लिए इनकैप्सुलेशन जेल मैट्रिक्स की तरह किसका यूज करते हैं, तो वो होता है सोडियम एल्जीनेट। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सोमैटिक एम्ब्रियो को सोडियम एल्जीनेट से कवर कर दिया, बन गया सिंथेटिक सीड। तो जो स्टोमेटा होता है उसके जस्ट जो सराउंड किया रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है हमारा गार्ड सेल, इसको सराउंड करने वाला होता है सब्सिडरी सेल। ठीक है, समझ गए ना, तो गार्ड सेल है। वाटर पोटेंशियल को हम डिनोट किससे करते हैं, तो साई से करते हैं। साई ये है, ये ओमेगा है, साई से करते हैं। टेलर और स्टालर ने बताया था मेगा पास्कल में इसको मेजर करते हैं। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है, अगर वाटर में कोई सैल्यूट ऐड करोगे तो वाटर पोटेंशियल कम होते जाएगा। असेंट ऑफ सैप के लिए बेस्ट मॉडल कौन है जो इसको एक्सप्लेन किया, तो वो था कोहेसन टेंशन थ्योरी, ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी, जिसको डिक्सन एंड जॉली ने दिया था। रिले पंप थ्योरी गॉट लेवेस्की ने दिया। कैपिलरी थ्योरी के बारे में बोहे मैंने सबने बताया। रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में अंगर इन लोगों ने बताया, लेकिन जो आपका डिक्सन एंड जॉली का रसारोहण सिद्धांत था वो सबसे अच्छा था। सीड जर्मिनेशन के लिए जीन कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप देखोगे हिस्टोन डी एसेटिलेज करके है जीन, तो देखो ये भी हिस्टोन डी एसेटिलेज कॉम्प्लेक्स है, यह हिस्टोन डी एसेटिलेज 6 करके है, तो दोनों होता है। तो ज़्यादा मैं तो ए के साथ करूँगा, फिर भी आप स्टार लगा लेना ना। स्कैरिफिकेशन क्यों किया जाता है, आप कहोगे सर स्कैरिफिकेशन, हम तो स्कैरी का मतलब जानते हैं डरने से, स्कैरी मूवीज देख के। स्कैरिफिकेशन का मतलब होता है भाई ना, कोई सीड है, उसका जो सीड का जो कवर है सीड का, तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो उसको रिमूव कर देना, वो जर्मिनेशन को प्रमोट कराने के लिए। चलो आगे चलते हैं। ऑक्सीजन का प्रिकर्सर कौन है, तो ऑक्सीजन का प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन, जिंक हेल्प करेगा यहाँ पे। ठीक है, इंडोल कंपाउंड होता है। विच इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल हैज़ द 7 कार्बन एटम, तो वो स्यूडो हेप्टुलोज होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए के लिए कौन सा इसमें से जरूरी नहीं है, तो लाइपोइक एसिड चाहिए, टीपीपी चाहिए, एनएडी चाहिए, लेकिन एनएडीपी नहीं चाहिए, यही आंसर होगा। स्टिकलैंड रिएक्शन इंक्लूड अंडर, तो स्टिकलैंड रिएक्शन देखो जब आप फर्मेंटेशन पढ़ते हो ना तब उसके अंदर इसको पढ़ते हो। जो ब्रेड वीट है एक्चुअली में हमारा टिटिकम एस्टिवम, वो कैसे बना, टेट्राप्लाइड वीट का किसके साथ क्रॉस करके बना, तो वो एजियोलॉप्स के साथ क्रॉस करके बना है, तो सी आएगा आंसर। ए रिगार्ड एस्टिमेशन ऑफ हेट्रोसिस विच इज ए नॉट अ टाइप ऑफ हेट्रोसिस, तो देखो एवरेज हेट्रोसिस हो सकता है, हेट्रोबोल्टियोसिस हो सकता है, यूजफुल हेट्रोसिस हो सकता है, लेकिन हार्मफुल हेट्रोसिस नहीं। हेट्रोसिस का मतलब होता है हाइब्रिड विगोर, पेरेंट्स से ज़्यादा सुपीरियर प्रोजेनी, तो वो कभी हार्मफुल नहीं होगा। वायुला के अनुसार वीट का जो सेंट्रल ऑफ ओरिजिन है तो वो आपका एशिया माइनर में है। ठीक है, कहाँ पे, एशिया माइनर, फिर भी स्टार इसको लगा लेना, सेंट्रल एशिया भी दिया है लेकिन मेरे हिसाब से एशिया माइनर होगा आंसर इसका। चलो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग हेल्दी इकोसिस्टम है, तो पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी जो रहेगा, तो सबसे नीचे जो रहेगा, जैसे ये मान लो एक पिरामिड बना दिए, तो इसमें सबसे नीचे वाला जो है इसमें क्या रहेगा, तो इसमें जो रहेंगे प्रोड्यूसर रहेंगे, एल्गी ये सब रहेंगे, तो प्रोड्यूसर। कौन सा हाइड्रोसीयर का स्टेज नहीं है, तो रीड स्वाम्प स्टेज रहेगा, सेज मीडो स्टेज रहेगा, वुडलैंड स्टेज भी रहेगा लास्ट वाला। हार्बेसियस वाला जो है ना ये आपका जीरो सीयर का है। ठीक है, ये किसका है, जीरो सीयर का है ना, आंसर हमारा क्या जाएगा, बी जाएगा। आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग का सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट जो है आपका परा एस्टिल नाइट्रेट है, पैन, और सब तो प्राइमरी ही, तो आंसर ए ही जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला गैस कौन है, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड है।
मैच्योर ओब्यूल जो रहता है एंजियोस्पर्म का, ओब्यूल की जगह ना एम्ब्रियो सैक इनको देना चाहिए था। ठीक है, ओब्यूल के अंदर ही तो एम्ब्रियो सैक रहेगा। तो कितना सेल्ड रहता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट रहता है ना। एग ऑपरेटस में क्या रहता है? तो फिलीफार्म ऑपरेटस रहेंगे। ठीक है, एग ऑपरेटस में देखो फिलीफार्म ऑपरेटस रहता है। एक्चुअली में देखो ना, एग ऑपरेटस में सिनर्जिड और एक से रहते हैं, और सिनर्जिड के पास रहता है फिलीफार्म ऑपरेटस। मरमैको कोरी फैसिलेटेड बाय, यानी चींटियों के द्वारा सीड डिस्पर्जल। तो देखो एरी ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि ये मीठा मीठा रहेगा, लीची के पास रहेगा। ठीक है। पीनिया टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक टिपिकली कंटेन। देखो पीनिया टाइप में ना, एक्चुअली में जब हम बनाते हैं पीनिया टाइप का, तो यहाँ पे एक्चुअली में 3 एंटीपोडर रहता है। इधर 3 सेंट्रल सेल हो गया, इधर 3 सेंट्रल सेल हो गया, और फिर इधर एग ऑपरेटर्स रहता है। एक्चुअली में देखा जाए तो पीनिया में एंटीपोडल 3 ही रहते हैं। ये जो 6 है ना, ये 6 जो है भैया, ये आपके पेरीफेरल के सेल हैं। ये बाद में डिजेनरेट सभी कर जाते हैं, लेकिन एंटीपोडल इसको नहीं, इसको हम पेरीफेरल वाला कहते हैं। अगर इसको कंसीडर करें तो 9 हो जाएगा। लेकिन एंटीपोडल हम कहें पीनिया में, तो मोस्ट जो सही रहेगा वो 3 आएगा आंसर। 11 जो होता है एंटीपोडल ड्रूसा में होता है। ठीक है, इसको एक बार ना स्टार लगा लेना, देख लेना, आप कमेंट सेक्शन में बताना अभी कि इसको कंसीडर करेंगे हम। ये जो 3 3 ये बगल के हैं, तब तो 9 आ जाएगा, है ना। आगे चलिए चलते हैं। इंडोस्पर्म का टाइप कौन सा नहीं है? तो देखो न्यूक्लियर होता है, सेलुलर होता है, हेलोबियल होता है, रुमिनेट होता है, लेकिन पेरिस्पर्म नहीं है, रिमिनेंट ऑफ न्यूसेलस होता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन नाजा नाजा करके एक प्लांट होता है, सेंट्रल कोल ऑफ सेर क्यू एम एंटायर डिफरेंशिएट, ये सब डिफरेंशिएट होके क्या बनाते हैं? तो ये सब बनाते हैं प्लूरोम, जहाँ से बनता है बाद में वेस्कुलर बंडल। को 213 इज द इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ द, तो भैया ये शुगर केन है। कंगरा जो है भैया, ये हिमाचल प्रदेश का है जगह, जहाँ पे चाय सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है ना। रबर फैमिली कौन सा है? तो U4BAC है आपका रबर फैमिली। किसके क्लासिफिकेशन को हम कंसीडर करके दुनिया भर के हर्बेरिया को अरेंज करते हैं? तो वो हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज द बैंथम मुगर क्लासिफिकेशन, AGCB, आजाद जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन। तो ये आपका शिवपुर हावड़ा वेस्ट बंगाल में है ना। अगला क्वेश्चन है विच, देखो सुनो पहले मेरी ध्यान से ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा, सुन लो। कौन सा इसमें से करेक्टर है जो रेननकुलेसी का नहीं है? क्वेश्चन ये है। तो देखो रेननकुलेसी में सोलिटरी टर्मिनल फ्लावर होता है, सेपल्स, ठीक है, स्टेमन सिंगल नहीं, मल्टीपल स्टेमन होते हैं। तो आंसर तो हमारा सी गया, स्टेम हर्बेसियस होता है, ये सही है, तो आंसर सी आएगा। फिर अगला है वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पे देखा जाता है? तो ये आपका लेमिएसी फैमिली में आएगा, तुलसी वाले फैमिली में। लास्ट क्वेश्चन है बंडल सी सेल, आपका ये देखो मीजोफिल सेल है। बंडल सी सेल में कौन सा ऐसा एसिड होता है जिसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, फिर CO2 वहाँ से निकलता है, फिर केल्विन साइकिल में जाता है? तो आपका एक्चुअली में मैलेट होता है ना। तो इस तरीके से हमने उड़ीसा लैब असिस्टेंट का पेपर देखा। आपको मैंने आंसर सारा बताया, एक्सप्लेन किया चीज़ों को। अगर देखो आगे अगर आप उड़ीसा SSB हो गया, MSc एंट्रेंस हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, तैयारी कर रहे हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे तो मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहा हूँ। ऐप पे बहुत ही आराम से पढ़ाते हैं, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से समझा के पढ़ाते हैं, ठीक है, पर्सनलाइज केयर होता है हर स्टूडेंट के लिए। तो आप हमारे कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है, और ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं तो बाकी लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।